तमाम सम्मानित दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 के राशिफल। क्या शुभाशुभ परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं, क्या संभावनाएं रहेंगी। ज्योतिष संभावनाओं अवसर का एक विज्ञान है। इसी आधार पर क्या संभावनाएं रहेंगी, क्या सावधानियां आपको बरतनी है और कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे आने वाला वर्ष और भी बेहतर साबित हो सके। इसी पर हमारी डिटेल में चर्चा रहेगी। खास बात ये आपकी राशि पर आधारित रहेगा, आपकी कुंडली पर। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली भी जो अपडेट्स हैं, चाहे वो ज्योतिष की, आध्यात्मिक की, वैदिक पूजा पाठ की, वो सभी जानकारियां आपको मिल सके। विशेष हमारे कार्यक्रम में क्या रहेगा, क्योंकि राशिफल तो आपने बहुत सारे देख भी लिए। हमारे राशिफल कार्यक्रम में आपको हमने जिस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है, वो प्रत्येक महीने के हिसाब से क्या ग्रहों का परिवर्तन रहेगा, उसके क्या परिणाम रहेंगे, उस पर शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों पर एक साथ चर्चा रहेगी। साथ ही साथ अंत में उपाय भी रहेंगे, ताकि आप उन जो अशुभ जो घटनाएं हैं उनसे आप बच सकें और शुभ परिणाम आप ले सकें। व्यक्तिगत आप राशिफल बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली के आधार पर, अपनी राशि के आधार पर डिटेल में चर्चा चाहते हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है जीवन में प्यार, कारोबार, निजी जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आए, प्रमोशन कब होगा, पदोन्नति कब होगी, उसकी ट्रांसफर अनुकूल कैसे मिलेगा, विदेश यात्राएं कैसे होगी, शिक्षा में हर एजुकेशन के लिए कैसे, कहां, किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, बच्चों को लेकर, खुद को लेकर बहुत सारी चिंताएं मन में स्वाभाविक है। तो इसीलिए हम आज डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। आने वाले वर्ष में आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीद चाहते हैं, दुकान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, इन सब चीजों के लिए उसको लेकर के अगर आपके मन में इस प्रकार के संकल्प और विकल्प उठ रहे हैं, तो आप इसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। अब इस क्रम में हम कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जो जातक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप इस बात को समझ लीजिए कि आप एक नए और सुखद भविष्य की नींव डालने जा रहे हैं। इसलिए 2026 हर मायने से आपके लिए विशेष और महत्वपूर्ण है। क्या क्या सावधानी रखनी है, किन बातों को लेकर आपको आगे बढ़ना है, कौन कौन से महीने किस प्रकार से रहेंगे, डिटेल में हम इसको समझ लेते हैं। एक बात तो आप समझ लीजिए, साढ़े साती का दौर है, संघर्ष का दौर है। राह आसान तो होने वाली नहीं है, बिल्कुल सरल नहीं है, लेकिन डगमगाते उबड़ खाबड़ रास्तों में भी चलकर अगर हम मंजिल प्राप्त कर लेते हैं तो इसमें ही सफलता है। अगर हम गृहस्थितियों को विचार करें तो यहां पर आपका शनि संघर्षशील स्थिति को, आपको संघर्षशील जो परिस्थितियां वो यहां पर पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। संघर्ष जीवन को निखारता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर हम राहु को देखें तो राहु आपके लग्न स्थान पर विराजित है। तो इस स्थिति में जो यहां पर गोचर जो दर्शा रहा है, आने वाले समय की जो आहट है, शनि वर्ष भर धन स्थान पर रहेंगे, लग्नेश बनकर रहेंगे। धन की परिस्थितियों को देखा जाए तो पिछले साल की वजह उसकी अपेक्षा यह साल अच्छा जा सकता है। यहां पर राहु पूरे साल भर, जैसे मैंने कहा, लगन में रहेगा, तो स्वास्थ्य की थोड़ा सा परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, खासकर जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ऑलरेडी जिनको पहले से कोई दिक्कत चल रही है, उनको खासम यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अदरवाइज हम यहां पर देखें तो वो थोड़ा चिंता, भ्रमिक स्थितियां पैदा हो सकती हैं, दाम्पत्य जीवन में खटास आते, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, संबंधों में थोड़ा कहीं ना कहीं मतभेद की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए एक चीज और भी यहां पर देखें, आपके साथ धोखा हो सकता है। प्रेम संबंधों के मामले में देखा जाए, बिजनेस व्यापार के संबंधों में देखा जाए, तो यहां पर आपके साथ धोखा हो सकता है। इन चीज को भी दिमाग में बैठाकर रखना होगा। अगर हम शुरुआती दौर में देखें तो गुरु की शुभ दृष्टि से पूर्वार्ध तो अच्छा जाएगा, पुरुषार्थ आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, धन की परिस्थितियां अच्छे होंगे, यात्राएं यहां पर हो सकती हैं, अच्छे लोगों से आपके संपर्क होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। ये अनुकूलता है स्टार्टिंग में यहां पर देखी जा सकती है। जनवरी फरवरी कुछ नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं। नई योजनाएं, जो पूर्व निर्धारित योजनाएं तो उन पे भी काम होगा, और कुछ नई योजनाओं पर आप काम कर सकते हैं। ये आपका शुरुआती दौर दिखा रहा है। जो अधूरे प्रोजेक्ट है उनको भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा प्रेम के साथ मतभेद भी नजर आ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को स्वास्थ्य का ध्यान यहां पर रखना होगा, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मार्च की प्रस्तुतियों को अगर हम देखें तो सूर्य पर मंगल का संचार, सूर्य मंगल का संचार राशि पर हो जाएगा। जब सूर्य मंगल का संचार यहां पे देखेंगे तो आपके
नेचुरल सी चीज है कि इसमें आय की वृद्धि होगी, सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन बनेगा राशि पर, तो आय में वृद्धि यहाँ पर हो जाएगी। साथ साथ में हम ये भी इसमें अगर देखें तो जो प्रमोशन के लिए प्रयासरत थे, अनुकूल ट्रांसफर के लिए प्रयासरत थे, उनके काम यहाँ पर बन सकते हैं। मान सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा, राजनीतिक लोगों को राजनीतिक कैरियर में लाभ, ये यहां पर आपको इस कालखंड में नजर आ रहा है। अप्रैल माह में देखें तो व्यस्तताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। व्यवसायिक अनिश्चितता भी यहां पर देखी जा सकती है अप्रैल के महीने में, इसलिए कारोबार पर थोड़ा फोकस करना होगा। जो नौकरी वाले लोग हैं उनके नौकरी पर थोड़ा सा मन उच्चाटन हो जाना, नौकरी बदलते हैं ऐसे ख्याल मन में आना, ये सब सामने रहेंगी, लेकिन बिना जो स्टडी के आपको परिवर्तन नहीं करना है, देख वरना ये आपको समस्या में डाल सकता है, आपको कुछ समय खाली रहना पड़ सकता है। तो इसमें बॉस के साथ मन मुताबिक अनुकूल मन अनुकूल सिस्टम ना बैठना, इसलिए प्रतिकूलताएं हो सकती हैं। तो कुछ समय को आपको थोड़ा सा सेटिंग बनाकर आगे निकालना है। मई में देखें तो मांगलिक कार्यों की जरूरत, आपको मांगलिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्यक्रमों के लिए आपको कोई नई नई चीजें आपको जो है इस दौरान मिल सकती हैं, आपको शुभ सूचनाएं इस दौरान मिल सकते हैं, वाहन है, जो प्रॉपर्टी है, उनके योग बनेंगे। जून जुलाई में कारोबार यहाँ पर मध्यम रहेगा, यात्राएं आपकी हो सकती हैं, स्वास्थ्य पर थोड़ा सावधानी बरतनी होंगी। मासांत क्रय विक्रय आपका यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी, गृहणियां, शिक्षार्थी, इनके लिए सामान्यतः यह महीना दिखाई दे रहा है। अगस्त में शनि वक्री हो जाएंगे, अस्थिरता पैदा हो जाएगी, यहाँ पर अपनी आपकी पुरानी फाइलें खुल सकती हैं, उन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। पुराने किए कर्म का आपको जो है यहाँ पर शुभाशुभ परिणाम दे सकते हैं शनिदेव। अक्टूबर नवंबर में देखेंगे तो खर्चे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, आय एक तरफ से निश्चित रूप से सीमित है और खर्चे बढ़ रहे हैं। शुभ समाचार यहां पे आपको मिलने वाले हैं। भाग्योदय, भाग्योन्नति का समय आप इस कालखंड को कह सकते हैं। जबकि आपका देवगुरु को देखें तो वो अक्टूबर के बाद में 31 अक्टूबर से जो है आपके सिंह राशि पर होंगे, उस कालखंड में देखें तो राशि पर शुभ दृष्टि पड़ेगी, तो निश्चित रूप से आपके जो पेंडिंग काम थे वो खत्म हो जाएंगे, वो आपका यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। धन, संपदा, पुत्र, संतान, इन सब चीजों के लिए थोड़ा अनुकूल हो जाएगा। जो नौकरी नहीं थी, जिन लोगों के पास उनको नौकरी मिलेगी, जिनके पास ऑलरेडी नौकरी है उनका प्रमोशन यहाँ पे हो सकता है। तो ये कालखंड आपको अच्छा नजर आ रहा है। दिसंबर को थोड़ा समझ लें, राशि पर राहु हट जाएगा, बहुत बड़ी समस्या आपकी खत्म हो सकती है, आपकी अशांति खत्म हो जाएगी, शांति की तरफ आप चलेंगे। कोई बड़ा कार्य था जो रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, वो यहां पर इसके बाद हो जाएगा। शादी विवाह को लेकर के जो दिक्कतें थी, रिश्ते नहीं हो पा रहे थे, उन सब के लिए यहाँ पर मार्ग खुलेंगे धीरे धीरे। आप घर लेना चाह रहे थे, गाड़ी लेना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी निवेश कर रहे थे आप, वो यहाँ पर काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। तो ये अनुकूलता यहाँ पर होगी और लग्जरी जीवन की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उपाय क्या करें? आपने जन्म कुंडली और अपनी राशि का पूरा अध्ययन करके, पूरा परामर्श करके आप अपने लिए उपाय सोच सकते हैं, सुझा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः आपको राहु का उपाय करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा नियमित पढ़ें और गरीबों को अपने जन्म दिवस पर कुछ भेंट करें और नवग्रह पूजन करें। के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।